नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क और स्वागत है आपका टीवीटी के इस एपिसोड में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है Hyundai की ब्रांड न्यू i20। अब ये जो है i20, ये i20 N लाइन है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि जो वर्ल्ड लेवल पे i20 N आती है या फिर जो N सीरीज़ की गाड़ियाँ आती है और N लाइन, दोनों में फ़र्क क्या है, आप इस तरीके से समझ जाओ कि जो N लाइन आती है उसमें कुछ ऐसे कॉस्मेटिक चेंजेस आते हैं, इंजन एंड ट्रांसमिशन में कोई खास फ़र्क नहीं होता है। N सीरीज़ जो आती है उसमें इंजन में चेंजेस होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे आती है उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.4 लीटर का GDI इंजन आता है विथ 204 PS की पावर और 275 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब उसमें ये जो पावर ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि उसमें 48 वोल्ट का मोटर भी लगा हुआ है, मोटर यानी कि बैटरी ऑपरेटेड, एंड दैट्स अ हाइब्रिड कार। ये कंप्लीटली 1 लीटर टर्बोचार्ज नॉन हाइब्रिड कार है जिसका पावर रेटिंग है सेम एज द 120 टर्बोचार्ज पेट्रोल, 120 PS की पावर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब ये जो चीज़ है ना N लाइन और सिर्फ N सीरीज़ वाला जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ Hyundai नहीं करती है, वो चाहे आप BMW ले लो, BMW ऑफ कोर्स, मर्सिडीज़, Audi एंड मर्सिडीज़ एंड BMW इसको इस सेंस में करते हैं। आपने AMG सुना है, AMG लाइन, BMW M परफॉर्मेंस, M स्पोर्ट, इसमें जो क्या है, एक में इंजन चेंजेस होते हैं और एक में सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। अब Hyundai ये जो है ना, इसे कहते हैं काफ़ी फूक कर कदम रखना, क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ब्रांड्स को लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ लॉन्चिंग सम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो इंडियंस का एक्चुअली डिमांड नहीं है। इंडिया में Hyundai ने ट्राई किया है, अभी उन्होंने सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इन द सेंस सिर्फ लुक्स वाले कार लॉन्च किए, एंड फ्यूचर में आई एम वेरी श्योर Hyundai is gonna bring some great actually performance oriented cars in India. So as I always say, let the car open up its wings. मगर इसमें नया क्या है, इसमें इस बार नया है एग्जॉस्ट नोट जो आता है, जो आपको ऑब्वियसली आगे इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। So stay tuned and watch the video till the end. आपको इस वीडियो में दो अलग अलग गाड़ियां दिखेंगी। एक ब्लू है जो आपने पहले देखा इंट्रो पार्ट में, जो इंट्रो, आउट्रो और ड्राइव ऑपरेशंस वाले पार्ट में। बाकी वॉक अराउंड वाले पार्ट में ये रेड i20 है। इट्स सिंपली बिकॉज ये जो रेड i20 है दैट लुक्स एक्सट्रीमली अग्रेसिव रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। इसका इंटीरियर्स भी रेड एंड ब्लैक है। सो हमने सोचा क्यों ना वॉक अराउंड इस कार पे किया जाए रादर देन डूइंग इट ऑन दैट सोफिस्टिकेटेड ब्लू कलर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी चाबी की। इसमें आपको एज यूजुअल दो चाबियां मिल जाती है ब्राउन कलर में, जो Hyundai की आपको सारी गाड़ियों में मिलती है। सबसे पहला चाबी दोनों स्मार्ट कीज हैं ऑफ कोर्स। इसमें आपको जो पहला बटन है वो है लॉक, दूसरा अनलॉक, तीसरा है बूट के लिए, और चौथा बटन जो है उससे आपका अलार्म या हॉर्न एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आपको ऑब्वियसली एक फिजिकल की भी आता है जो इस छोटे से बटन से प्रेस होकर निकलता है। ज़रूर आपको इसे खोलने में थोड़ी मशक्कत होगी, मगर ये आदत पड़ जाएगी आपको। एंड अब जो पहला सबसे बड़ा चेंज है वो है ये इसका एक बड़ा सा ग्रिल जो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, एटलीस्ट मुझे। पहले की तरह इसमें आपको एक कैस्केडिंग ग्रिल नहीं आता है। ये जो Hyundai इसे कहती है ब्लैक चेकर्ड ग्रिल, जो पियानो ब्लैक फिनिश में आता है। N लाइन की बैजिंग मिलती है, पहले राइट साइड में टर्बो की बैजिंग आती थी, जिसकी जगह आपको लेफ्ट साइड N लाइन की बैजिंग मिलती है। Hyundai का नीट सा लोगो, रेडिएटर ऑफ कोर्स विजिबल है, नीचे नंबर प्लेट का स्पॉट, और अगर आप नीचे जाओ तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट के नीचे जो स्किड प्लेट्स वाला रीजन है वहाँ पे आपको डुअल टोन स्किड प्लेट्स आते हैं, और जो ग्रे एंड ब्लैक कलर में यहाँ पे आपको टेक्सचर्ड वेंट सॉर्ट ऑफ मिल जाता है। यहाँ पे वेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली क्लोज, और प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स भी आती हैं साथ में। ये ब्लैक नया कुछ दिया गया है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है दूर से देखने पर। और बॉनेट की अगर बात करें तो नथिंग स्पेशल। बात करते हैं हेडलाइट की, आपको इंडिकेटर्स, LED स्ट्रिप, DRL स्ट्रिप ऑफ कोर्स, और प्रोजेक्टर हाई बीम हेडलाइट्स मिल जाते हैं, और कॉर्नरिंग लाइट्स भी आपको मिलती है जो आपको क्रेटा में नहीं मिलती है। ये बात बहुत गहरी है, अगर आप नोटिस करो तो दैट्स अ बिग थम्स अप। i20 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और अब फ्रंट में ऑब्वियसली जहाँ से हमारे पास आज गाड़ी आई है फेयरडील Hyundai, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको बहुत डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो है वाइपर। एरोड पिन नहीं आती, एरोड पिन होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर एट दिस प्राइस पॉइंट एटलीस्ट। अब चले कर साइड की तरफ, तो टायर प्रोफाइल जो है इसका वो है, टायर प्रोफाइल कहाँ गया, ये रहा, 195/55 R16। ये बहुत ही प्यारा टायर है। इसमें आपको रेड डिस्क कैलिपर्स आते हैं जो सिर्फ फ्रंट व्हील में आते हैं। आपको रियर में डिस्क कैलिपर्स नहीं डिस्क कैलिपर्स मिलते हैं, लेकिन रेड डिस्क कैलिपर्स नहीं मिलते हैं। N लाइन की बैजिंग मिलती है Hyundai की ब्रांडिंग की जगह। रिम अलग है, काफ़ी खूबसूरत सा दिखता है। और यहाँ पे अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, गाड़ी बहुत प्रोपोर्शनेट दिखती है साइड से।
और ORVM एज यूजुअल इलोंगेटेड ORVM है विथ एम्बेडेड क्रोम स्ट्रिप। ए पिलर भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, जिसके बारे में हम ड्राइव करते वक्त बात करेंगे। सनरूफ आपको ऑफ कोर्स मिलता है। और साइड प्रोफाइल में ये जो बी पिलर है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक पैनल गैपिंग सॉर्ट ऑफ नहीं कह सकते, मगर वो जो अंदर रेड स्ट्रिप है, आई मीन रेड पेंट है, वो इस ब्लैक स्ट्रिप से बहुत क्लियरली विजिबल है। अगर वहाँ पे अगर हिंडे वालों ने वहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप दे दिया होता अंदर, दैट वुड हैव बीन मच बेटर, क्योंकि वो चीज़ इजीली छुप जाता। ये दूर से बड़ा ऑड लगता है, तो Hyundai शुड हैव वर्कड ऑन दैट। पैनल गैपिंग आपको नहीं मिलेगी गाड़ी पे, ये देख लो Hyundai की कार्स में पैनल गैपिंग आपको बहुत इक्वल मिलती है, सो कहीं भी आपको इसका इशू नहीं आएगा आपको। बस ये एक प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा दूर से आपको, बट रात के वक्त ये नहीं दिखेगा, ये सिर्फ एक्सट्रीमली ब्राइट सन में दिखेगा। यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं, बट ओनली ऑन द ड्राइवर्स डोर। आपको को ड्राइवर के डोर पर रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं मिलते हैं। अगर बात करें अब नीचे की, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन स्किड प्लेट्स मिलते हैं, या फिर स्कर्ट्स जिसे कहें ट्यूनर्स के लैंग्वेज में डुअल टोन मिलते हैं। अगर चलें, यहाँ पे आपको एक ऑब्वियसली एक वाटर पैनल आता है, आपको एक रेड एंड ब्लैक, आई मीन ऑब्वियसली रेड जो बॉडी कलर है, ब्लैक डुअल टोन स्पॉयलर्स आते हैं। और ये सी पिलर पे एक एलिमेंट आता है जो पियानो ब्लैक फिनिश में है, जो आपको नॉर्मल i20 में भी आता है। पीछे की तरफ आपको डुअल टिप एग्जॉस्ट मिलते हैं, एंड बहुत ज़्यादा कुछ अलग साइज में नहीं है रियर पे देखने को आपको मिलेगा। इनलाइन की बैजिंग एक तरफ i20 की बैजिंग आप करते हैं। अगर बूट की बात, बूट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज अराउंड 319 लीटर्स। बोस का आपको एम्पलीफायर मिलता है, 6 स्पीकर्स मिलते हैं। टायर साइज एक साइज छोटा है, 185/60 एंड R16। ये आपको स्पेयर व्हील का किट विट मिल जाता है, जिसमें जैक एंड ऑल एवरीथिंग इज प्रेजेंट। ये देख लो, इट्स अ स्टील व्हील। अब यहाँ पे आपको चारों कॉर्नर्स पे हुक मिलते हैं, ताकि आप जाली वाली कुछ लगा सको नॉर्मल i20 की तरह। वार्निंग ट्रायंगल पे आपको एक वेलक्रो स्ट्रैप मिलता है, ताकि वो हिले नहीं जब आप ड्राइव करो तो। पार्सल ट्रे डिसेंट साइज का है। एंड अब करते हैं बूट को बंद। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको बाकी की इंडिया की कार्स की तरह ही अंदर से बूट से निकलने के लिए एक लूप मिलता है, एंड एक ग्रैब हैंडल और एक ग्रैब होल बूट बंद करने के लिए। वाइपर्स एरोट्विन वाइपर्स नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। इसमें सिर्फ आपको ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग दे दिया गया है, सो दैट वो दूर से ऑड ना लगे। ये चीज़ फ्रंट में भी होता तो काफ़ी बेहतर होता। पियानो ब्लैक एंड एक लंबी सी LED स्ट्रिप आती है। अब आपको एज यूजुअल i20 की ब्रांडिंग आती है, एंड Z शेप का जो इनका लाइट आता है वो है। डुअल टिप एग्जॉस्ट है, या फिर डुअल मफलर कह लें। ये सिर्फ टिप्स तो है, एग्जॉस्ट अगर आप देखो एक ही है। एंड जो ब्लैक सिल आती है पियानो ब्लैक फिनिश में, वो अवेलेबल है। अब अगर चले लेफ्ट की तरफ, जो फ्यूल टैंक है ये इलेक्ट्रॉनिकली खुलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो वर्ड यूज होता है। आपको फ्यूल टैंक आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 37 लीटर्स का। और ये जब आप कार लॉक करोगे तब ये नहीं खुलेगा, मगर जब आप कार अनलॉक करोगे तभी ये खुलेगा प्रेस कर कर। एंड अगर आप इसे खोल कर लॉक करते हो तो ये देखो ये खुल जाएगा, ये लॉक नहीं होता है, उसके लिए आपको कार अनलॉक करनी है। इसे बंद करके फिर आप इसे लॉक करोगे, तब जाकर ये लॉक होता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप इसे ऑपरेट करते हो। ये सिंस ये पेट्रोल इंजन, अगर ये डीजल होता, इनलाइन में डीजल काफ़ी मुश्किल है, मगर अगर ये होता तो इसमें आपको एक DPF का टैंक भी आता। एंड लेफ्ट साइड पे सारा कुछ बिल्कुल सेम है। ओके, सबसे पहले दरवाजे को खोलते हैं, एंड लेट्स सी अगर ओके, सो व्हाट यू हैव एन ऑफर। दरवाजे पे आपको यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ आते हैं, या ऑब्वियसली यार इस प्राइस पॉइंट पे बेवकूफ़ी कर रही है कंपनी अगर पावर विंडोज़ नहीं देती है तो। यहाँ पे आपको पावर विंडो के लॉक आते हैं, ये रेड एलिमेंट्स आपको मिल जाता है ऑन ऑल द 4 डोर्स। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टेक्सचर्ड ब्लैक सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक मिल जाता है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर बात करें ये मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए, ये मिरर फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, ये देखना। एंड टॉकिंग अबाउट, इसमें आपको बोस के स्पीकर्स आते हैं। यू गेट 1 लीटर वाटर पॉकेट्स ऑन बॉटल होल्डर्स इन ऑल द 4 डोर्स। यहाँ पे आपको एक मैगजीन होल्डर सॉर्ट ऑफ मिल जाता है। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू हियर, मगर ये 3 सिलेंडर इंजन, वाइब्रेशंस तो कुछ खास ऐसे है नहीं। वाइब्रेशंस आर एविडेंट, क्लियरली एविडेंट है, मगर जब आप इसे स्टार्ट करते हो, व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, मेरे को ज़रा से भी वाइब्रेशन वाली चीज़ फील नहीं हुई। एंड यहाँ पे आपको कॉम्बी स्विच मिल जाता है फॉर द वाइपर, फॉर द लाइट, ऑटो लाइट एंड ऑल दोज फीचर्स यू गेट। ओके, सो दरवाजे को कर लेते बंद ताकि आवाज़ नहीं आए। ओके, या आपको सिंस DCT ट्रांसमिशन है तो आपको इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं, एंड यू गेट प्लस
माइनस पैडल शिफ्टर्स। ये इस कॉम्बी स्विच पे आपको मिल जाता है सारा रियर वाइपर्स एंड रियर वाइपर और वॉशर का कंट्रोल। इनफैक्ट अगर आप देखो नाउ पुलिंग इट, इट हैज़ डिसेंट ऑफ स्प्रे ऑन ऑफर, स्पेस डिसेंट, वाइपर इज वर्किंग गुड, ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी ग्लास एरिया को कवर कर लेता है। अब यहाँ पे सेम चीज़ है रियर वाइपर और वॉशर का अगर बात करें, सो इट्स सॉर्ट ऑफ, इट मेक्स द कार क्लीन एंड इट्स वर्किंग वेल। ओके, अब जो इस कार का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है 10.25 इंचेस का स्क्रीन, जो लाइक ऑब्वियसली ड्राइवर्स को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये कार चलाने के बाद आप शायद इस पर ध्यान दोगे। दिस वर्क्स वेल, सो आप इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। अब अगर बात करें जो पैसेंजर्स के लिए है, दैट्स अ बिग स्क्रीन और अ होम थिएटर सॉर्ट ऑफ। स्पीकर्स इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं, बोस के स्पीकर्स आते हैं, लाइक अराउंड आपको इसमें 6 स्पीकर्स आते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक एम्पलीफायर आता है जो मैंने आपको बूट में दिखा दिया। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट फिक्स्ड रहेगा, यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा, यहाँ पे आपको रेडियो मीडिया जो भी आपका नेटवर्क यहाँ पे कैच हो रहा है, एंड ऑब्वियसली मेरा लोकेशन। नाउ गोइंग सेटअप मोड पे आपको साउंड्स, वॉइस रिकॉग्निशन, व्हीकल डिवाइस कनेक्शन, व्हीकल नेविगेशन, डिस्प्ले एटसेट्रा एटसेट्रा सेटिंग्स आते हैं। साउंड पे अगर जाएं, आपको लाइक यू कैन ट्यून आपको कहाँ पे चाहिए, मतलब लाइक किस स्पीकर पे आपको सेंटर करना है अपने साउंड ट्यून आप कर सकते हो, ट्रेबल, मिड, बेस। ड्राइविंग गाइडेंस जो है, सिस्टम वॉल्यूम एटसेट्रा जो आप रिवर्स करते हो एंड ऑल दोस थिंग्स। व्हीकल सेटिंग्स में ओके, इसके लिए हमें व्हीकल करना पड़ेगा स्टार्ट, जो हम कर लेंगे। एंड या व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपको, रिमोट, ब्लूटूथ लॉक एंड एटसेट्रा जो आपको ब्लू लिंक के साथ अवेलेबल हो जाएगा। नेविगेशन आपको मिल जाएगा, कलर थीम आप चेंज कर सकते हो। इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग भी आता है जो सिर्फ रेड कलर का है, और ऑब्वियसली अल्काजार नहीं है, और इसमें 64 शेड्स आते हैं। वैसे शेड्स तो होते हैं ग्रे के, वो भी 50 मगर इसमें आपको सिर्फ एक शेड आता है रेड का, दैट्स ऑल। ओके, सो गोइंग रेडियो में आप सुन पा रहे हो बैक, या जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिड्यूस द वॉल्यूम। या उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हो। नेविगेशन, इसमें आपको एयर प्योरीफायर नहीं आता है, तो ये स्पेस जो है ये काफ़ी हद तक यूजेबल बन जाता है। यू गेट अ हैंड ब्रेक, यू गेट अ पार्किंग ब्रेक, एन लाइन की बैजिंग के साथ, जो ये लेदर फील में आता है। इनफैक्ट स्टीयरिंग व्हील पर भी आपको लेदर फिनिश आता है। यू गेट वॉइस मोड्स, यू गेट मोड फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यू गेट लाइक क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सेटिंग्स, जो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एसी के कंट्रोल्स, एसी एज यूजुअल इसमें समा जाता है, तो वो प्रोट्रूडिंग नहीं लगता, मगर ये लाइन्स अगर यहाँ पे फ्लैट कर दिया होता तो शायद ये और बेहतर लगता। अब बात करें ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है, आपको चिल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। साइड्स काफ़ी मोटा है, ये जो भी इसका डोर या कवर है, ग्लव बॉक्स कवर। या अब एज यूजुअल मैंने बताया इसमें आपको रेड एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अब बात करें अगर सनरूफ की, ऑल ब्लैक यहाँ पे रूफ मिल जाता है। यू गेट अ लाइट ओवर देयर, लाइट्स आते हैं, एंड आपको सनब्लाइंड्स मैनुअली सनरूफ के लिए। ओके, टू स्टार्ट द व्हीकल, कार को स्टार्ट, ये खुल गया सनब्लाइंड। ये चीज़ बढ़िया किया हिंडे वालों ने। आप जब आपकी सनरूफ खुली तो आप इसे बंद नहीं कर सकते हो। सनरूफ इज डिसेंट, आप बिल्कुल निकल सकते हो कार से, मगर ये चीज़ एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि चलती कार में सनरूफ से निकलना इज नॉट एट ऑल सेफ एक्चुअली। एक सिंगल टच एंड ये सिर्फ यहाँ तक आएगा। ओके, एक सिंगल टच, ये धीरे धीरे आते रहेगा, सो यू कैन ओपन इट इन स्टेप्स। यहाँ पे मोड्स आते हैं, ये देखो, एक ये आगे बढ़ेगा, दिस इज आपको अगर थोड़े थोड़े पीछे करना है, अगर पूरा आगे करना है सो जस्ट पुल इट एंड हियर इट गोज। हजार्ड लाइट्स मिल जाते हैं आपको, एसी के कंट्रोल एज यूजुअल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। टेम्परेचर, आप मिनिमम टेम्परेचर जो आप सेट कर सकते हो दैट्स 16, और ओके आप इसे डेसिबल में सेट कर सकते हो, दैट्स कूल। आपको यहाँ पे 12V का सॉकेट आ जाता है, फास्ट चार्जर, USB यहाँ पे आपको, ओके यहाँ पे आपको एक ये मिल जाता है, द सॉर्ट ऑफ क्या, एक फास्ट चार्जर मिल जाता है विद अ फैन, जो यहाँ पे अगर आप वो ऐसे ऑन नहीं रहेगा, जब आप यहाँ पे फोन रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेस करके ऑन हो जाएगा। नाउ आपको यहाँ पे रेड एम्बियंट लाइटिंग आती है। और अंडर आर्म स्टोरेज की अगर बात करें तो आपको बस एक डिसेंट सा स्टोरेज आता है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, इट्स जस्ट स्लाइड होता है अंडर आर्म स्टोरेज। और अगर बात करें इसकी सीट की, तो सीट इज अ मेजर फैक्टर फॉर दिस कार, क्योंकि काफी इसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर लेदरेट सीट्स आते हैं विद रेड स्टिचिंग, जो काफी हद तक स्पोर्टी लगता है। दिस कार का जो इंटीरियर है दैट्स बेसिकली ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन। आप यहाँ देख लो ब्लैक एंड रेड, यहाँ देख लो ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, रेड के स्टिचेस ऑल ओवर, यू गेट रेड एंड रेड। यहाँ पे आपको एक सटल सी
चेकर्ड, जैसे मैंने ग्रिल पे बताया वही चेकर्ड चेक्स बने हुए हैं, एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफ कोर्स, एंड नॉट जस्ट दैट, यू गेट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स ऑन बोथ द साइड्स, ये देखना। और आपको ड्राइवर के साइड ये नहीं मिलता है ग्रैब हैंडल्स, सो यू डोंट गेट दैट थिंग। भैया अगर बात करें सनब्लाइंड्स की, तो सनब्लाइंड्स ड्राइवर के साइड ब्लैक एंड रेड है, सारा कुछ इंटीरियर तो ये भी ब्लैक एंड रेड है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मिरर सॉर्ट ऑफ कुछ नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे बात करें इतना सा स्पेस खाली हो जाता है क्योंकि ये एक्सटेंड नहीं होता है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, आई मीन वैनिटी मिरर मिलता है मगर वैनिटी लाइट नहीं मिलता। अगर वैनिटी लाइट दे दिया होता दैट वुड हैव बीन अ बेटर डील। एक्सटेंड नहीं होता है जिस तरीके से अल्काज़ार में होता था। यहाँ पे आपको सनग्लासेस होल्डर मिलते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। DRV में आपको यू गेट अडेप्टिव गाइडलाइंस, कूल, एंड आपको यहाँ पे यू कैन चेंज द कैमराज। ये जो है ये नीचे का है, सपोज करो अगर ओके सो ये अगर आपको पीछे का दिखा रहा है तो यहाँ नीचे, दिस इज फॉर द नीचे। आप जब आप रिवर्स करते हो तो क्या चीज़ है आपको पता चले, सो दैट्स समथिंग कूल, एंड ऑब्वियसली आई थिंक इट्स फर्स्ट इन सेगमेंट। अब यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन्स आते हैं, एंड यू गेट DRVM एंड हेडलाइट लेवलिंग स्विच। अब अगर DRVM फॉर दैट आई थिंक यू नीड टू ड्राइव द व्हीकल, तब जाके DRVM एक्टिवेट होता है। या ओके, ड्राइव मोड पे DRVM हैज़ बीन एक्टिवेटेड, पता नहीं चेंज क्यों नहीं हो रहा है। एंड दैट्स ऑल। इसमें आपको 360 कैमरा नहीं आता है। और बस अब चलते हैं पीछे की सीट पर। ओके तो अब अगर चले पीछे की तरफ तो आपको सेम वही चीज़ मिल जाएगा, ब्लैक एलिमेंट्स और पावर विंडोज़। यहाँ पे आपको लाइट्स नहीं मिलता, अगर लाइट्स दे दिया होता दैट वुड हैव बीन ईजी टू एक्सेस रात के वक्त। और यहाँ पे आपको बोस की ब्रांडिंग मिलती है एज ए सेट। एंड ये जो मैट्स है दीज आर एक्चुअली दे डू नॉट कम विथ अ कंपनी, ये आपको स्टैंडर्ड नहीं आते हैं, ये आप एक्सटर्नल एक्सेसरीज में लगवा सकते हो। एंड दिस इज समथिंग कूल। मैट्स में आपने देखा होगा ये जो मैट होता है ना, ये कारपेट, इसमें चीज़ काफ़ी स्लाइड करता है, सो टू प्रिवेंट दैट थिंग। और यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे नट्स एंड बीट्स बने हुए हैं, तो यही फ़र्क होता है। दैट्स वाई पीपल आर एडवाइज टू बाय नॉट टू बाय आफ्टर मार्केट मैट्स, बिकॉज ये देखो एक तो ये इजीली क्लीन हो जाता है, जो कंपनी के जेन्युइन मैट्स आते हैं ये कंप्लीटली परफेक्टली फिट बैठता है। एंड एक और चीज़ क्या होता है, अगर जब आप ड्राइव करते हो तो आपका जो पैर है वो एक्सलेटर और इसमें आप लाइक फंसता नहीं है, सो दैट्स कूल एंड वो सेफ्टी एक मेजर है। ओके अब अगर पीछे बात करें, पीछे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जर सॉकेट मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट अ 12V सॉकेट रियर फॉर द रियर पैसेंजर। यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर मिलता है ताकि आप जब कार लाइक जब आप फ़ोन चार्ज करें यू कैन जस्ट कीप इट ओवर देयर। ये काफ़ी डीप है। एंड आपको रियर पैसेंजर्स के लिए दो थ्री पॉइंट बेल्ट्स मिलते हैं, सीट बेल्ट्स, एंड यू गेट लैप बेल्ट फॉर द सेंटर पैसेंजर। आपको 2 हेडरेस्ट आते हैं इस कार में, एक वहाँ एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट। इट सीम्स जो बीच का पैसेंजर उसके पास सिर नहीं है, इसलिए हेडरेस्ट नहीं देते हैं कंपनीज। एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट आता है विदाउट एनी बॉटल स्टोरेज। अगर ये चीज़ होता या कंपटीशन ये चीज़ ऑफर करिए सो दैट वुड हैव बीन बेटर। अंदर इट्स ऑल सॉफ्ट मटेरियल। नाउ अगर बात करें सीट की, तो सीट पे आपको क्या मिलता है, ऑब्वियसली आपको आइसोफिक्स आते हैं यहाँ पे, एंड आपको ब्लैक चेकर्ड मिलता है, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ अ लेदरेट सीट। अब अगर बात करें सीट के कुशनिंग एंड कंफर्ट की, यहाँ पे आपको कोई भी पॉकेट्स नहीं मिलते हैं। द फ्रंट सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। और अगर बात करें रियर सीट की, तो सीट कंफर्ट इन माय ओपिनियन एग्जैक्टली सेम है। अंदर थाई सपोर्ट अगर आप देखो तो ये डिसेंट मिलता है, बहुत कम भी नहीं है। सिंस मेरा हाइट 5'10" है फॉर प्रेफरेंस, तो आई एम एंजॉइंग दिस कार। यहाँ पे अगर आप देखो मेरा सनरूफ आई मीन हेडरूम इट्स क्वाइट देयर। और रियर द सीट का रिक्लाइन इज़ डिसेंट। अब एक प्रॉब्लम जो आती है कार में, दैट्स जब आप बैठते हो तो इस कॉर्नर से एंड इस कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से आपको नॉइसेस आते हैं ड्राइव की, जो अगर आप कार में डैम्पिंग करवा लोगे, सिंस बहुत ज़्यादा इंसुलेशन नहीं है कार में, तो वो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए। अब ड्राइव करते हैं i20 को। ओके सो व्हाट स्पेशल अबाउट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वेयर द सीट बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट। देखो अब इसमें आपको Hyundai क्लेम करती है दैट यू हैव गॉट बेटर लाइक सॉर्ट ऑफ सस्पेंशंस। नाउ बेटर सस्पेंशंस इन द सेंस Hyundai इस कार को टारगेट करती है फॉर दोज यंग एंथुजियास्टिक ड्राइवर्स। ऑब्वियसली जो नॉर्मल i20 आती थी दैट विच वॉज नॉट द इनलाइन द रेगुलर i20, उसमें भी काफ़ी ऐसे फीचर्स आते थे जो नॉर्मल लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे, मगर इसमें कुछ नया है जो Hyundai क्लेम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सेंट्स, बाहर आपने देखा कितनी प्यारी लगती है गाड़ी। नाउ सेकेंडली द थिंग इज, इस कार में आपको जो आता है दैट्स अ बेटर स्टीयरिंग व्हील
एंड एज वेल एज विद दैट आपको मिलता है सो विथ 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलता है स्पोर्टियर सस्पेंशन। ना वो आपको किस केस में काम आएगा, लेट मी शो यू। लाइक हम अभी हैं करीब 35 की स्पीड पे, अगर आप देख पा रहे हो। एंड अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन होता, इतना ईजी टर्न करना नहीं होता। एंड लेट मी टेल यू, इसका ड्राइविंग डायनेमिक्स इज फार मोर बेटर दैन द रेगुलर i20। स्टीयरिंग लगता है आर्टिफिशियली वेड अप है, जो एक्चुअली लाइक आपको बेटर फील कराएगा। ये देखा आपने जो बाउंस था, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ड सस्पेंशंस। अब ऐसा नहीं, आपने डेली यूज में अगर आप इसे प्रॉब्लम करो आई मीन यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम्फर्टेबल या वैसा कुछ लगेगा। द कार इज़ कंफर्टेबल इन द डेली यूज़, मगर जो आप जब हाईवे पे क्रूज करोगे एट द स्पीड ऑफ 80 90, तब आपको इसका मज़ा आएगा, एक्चुअल जो मज़ा होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इसका ड्राइविंग एंड आई मीन द हैंडलिंग, सो लेट अस जस्ट सी इट्स हैंडलिंग। अभी मैं करीब 40 की स्पीड पे, एंड हियर वी गो अ इजी टर्न। Hyundai इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक बदनाम है कि उनका स्टीयरिंग फीडबैक जो वो बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है, मगर Hyundai हैज़ मेड अ कम बैक एंड दे आर एक्चुअली लिसनिंग टू द इंडियन कस्टमर्स। इस कार में देखो, आपको जब आप ड्राइव करोगे आपको पता होगा आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है। ओवर स्टीयर अंडर, सिंस फ्रंट व्हील ड्राइव है तो जनरली चांसेस होता है अंडर स्टीयर का, इसमें वो चीज़ आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। हैंडलिंग का हमने बात किया स्टीयरिंग का। अब एक्सेलरेशन, कार इज एट कंप्लीट रेस्ट। let's just put down the handbrake. The vehicle revs all the way till 5000 rpm। इसको करते हैं ड्राइव मोड पे एंड a lot of wheel spin. Okay, again vehicle revs 5000 rpm exact, however इसका रेड लाइन जो है that is around 7000 rpm। Some great acceleration from Hyundai side. Braking, steering feedback and braking, ये दो ऐसी चीज़ें जिसके लिए लोगों ने पिछली वाली i20 यानी कि जो 2015 वाली मॉडल थी उसे बहुत ट्रॉल किया। इनफैक्ट जो 2012 में आई थी उसको भी लोगों ने काफ़ी ट्रॉल किया। नाउ Hyundai हैज़ मेड अ कम बैक, एंड जो 4 डिस्क ब्रेक्स वो कहती है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। देखना, वी आर एक्सेलरेटिंग, ओके, रिड्यूस स्पीड का साइन, वी आर ऑलमोस्ट एज, वाह नेचुरल ऑब्स्टेकल आपने देखा, बकरे आ गए एंड द कार वॉज इन माई कंट्रोल। सो दिस वॉज एक्चुअली नॉट एट ऑल प्लान्ड। आई वॉज नॉट अबाउट टू स्टॉप ओवर देयर, मेरे को और आगे जाना था, मगर बकरे आए। आई न्यू दैट द कार वॉज इन माई कंट्रोल, सो अ बिग अपलॉज फॉर Hyundai। टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशंस, लाइक अगेन आई हैव समथिंग टू शो यू। ये देखो, खराब गड्ढे वाले रोड हैं। द कार इज ब्रिलियंट, आई नो द कैमरा मस्ट बी शेकिंग बट द कार परफॉर्म्स ब्रिलियंट ओवर हियर। ओके, लेट्स जस्ट गो। स्पीड अभी है अराउंड 50, लाइक अबव 50। ओके, so the speed is around 50 right now. Let me reduce it to somewhat around 45. Okay, and off we go. देखा आपने? Now that is simply because इसके हैंड ब्रेक्स इतने पावरफुल। अब हैंड ब्रेक्स क्यों पावरफुल है? हैंड ब्रेक आपने पता है कि वो पीछे वाले चक्कों में लगता है। द कार वॉज कम्प्लीटली इन द कंट्रोल, ओवर स्टीयर नहीं हुआ। नाउ सो I should, like, I'm actually impressed by this car. This car performs so well on the roads and this car has actually blown my mind. जब मैंने i20 चलाया था, इनफैक्ट उसके बाद जब Alcazar चलाया, Alcazar के बाद एक फील आया कि हाँ यार, Hyundai is actually improving अपने स्टीयरिंग वाले फीडबैक वाले केस में। मगर ओवर हियर आफ्टर ड्राइविंग दिस कार आई नो दैट Hyundai हैज़ पोटेंशियल बहुत बेहतर करने का। ऑब्वियसली किया की जो गाड़ियाँ आती है, पहले अपने किसी भी चीज़ में देख लो, पहले Hyundai आती है फिर किया लाती है, बिकॉज किया इज़ अ लाइक सिस्टर ब्रांड ऑफ Hyundai। सो अल्टीमेटली वो Hyundai के नीचे आती है। वेन्यू एंड देन फिर द फर्स्ट कार विच केम फ्रॉम किया साइड वो क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, दैट वॉज सेल्टॉस। फिर वेन्यू का उन्होंने बनाया सोनेट। नाउ दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू कम अप विथ समथिंग ऑफ दिस साइड जो i20 के मोर और लेस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड रहेगी। सो क्विक स्पिन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ के साथ, ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल्ड, neutral gear, let us rev it. Okay, the car is actually like amazing.
ट्रैक्शन कंट्रोल, बट इट इज़ नॉट सिंस पावरफुल गाड़ी है तो आप अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाओगे इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टीयर। या दैट थिंग कैन बी क्लियरली फेल्ट। जो ट्रैक्शन कंट्रोल जो एज आई मैंशनड हिंडे के इलेक्ट्रॉनिक्स आर लाइक जस्ट सुपर्ब। इनके साथ फॉल्ट आप बहुत रेयर केस में होता है एंड आई जस्ट लव देयर ट्रैक्शन कंट्रोल। ये देखना, डिड यू जस्ट सी दैट ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ 120 PS पावर, Hyundai marvelous जॉब। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ड्राइव इंप्रेशंस। अब चलते हैं गाड़ी में कंक्लूजन की तरफ। ये थी कुछ बातें Hyundai i20 N लाइन के बारे में। अब अगर बात करें इस कार की लाइक जो फाइनल वर्डिक्ट है, एक चीज़ जो पर्सनली मेरे को लाइक वुड हैव बीन अ बून, वो अगर इस कार के साथ आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस थोड़ा कम हो जाता। सेकेंडली ये कार जो है 120 PS जो वो एक्चुअली आपको फील होता, आपको और चलाने में मज़ा आता। हमने DCT चलाया, नो डाउट DCT इज़ अमेजिंग ट्रांसमिशन, मगर ऑटोमेटिक्स के साथ लेट मी टेल यू प्रॉब्लम क्या होता है। जब आप मैनुअल चलाते हो, अगर आपको ओवर स्पीड करना, आई मीन नॉट ओवर स्पीड, अगर आपको इमीडिएट एक्सेलरेट करना है उस केस में आप क्लच अपने हिसाब से छोड़ सकते हो, मगर DCT में आप क्लच अपने हिसाब से नहीं छोड़ सकते हो। या द IMT भी जो आती है उसमें आप क्लच अपने अकॉर्डिंग नहीं छोड़ सकते हो। सो दैट्स अ बिट ऑफ डाउनफॉल। मगर द वर्ल्ड इज एक्चुअली शिफ्टिंग टूवर्ड्स फ्रॉम मैनुअल जो वाला जो माइंडसेट था फ्रॉम ऑटोमेटिक, बिकॉज ऑटोमेटिक का न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, इसमें आपका लाइक द मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रहा है। एक और चीज़, ये जो कार है इसके साथ आपका जो हमने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, जो i20 का वीडियो था, कि इसमें आपको 20 से 30,000 किलोमीटर के बाद आपको इसमें ट्रांसमिशन में एक छोटा सा एक ऑयल फ्लूइड चेंज कराना का, जो मोस्ट प्रोबेबली शायद लाइक अराउंड 1000 से भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा। एंड कंप्लीट देखो, आई नो गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, मगर दिस कार इज, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो, दिस कार इज सो मच फन टू ड्राइव। आपने देखा रोड में ज़्यादा कुछ ऐसा पानी वानी था नहीं, बट स्टिल हमने इतने अच्छे तरीके से इसको चलाया, आयरनिकली अच्छी तरीके से, कि ये कार का आप साइड्स देख लो। सो बेसिकली आई एम इन लव विद दिस कार। अब जो N-line है उनके टारगेट कस्टमर्स क्या है, इसका कंपटीशन किसके साथ है। इस कार का प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कंपटीशन जो है वो है कॉम्पैक्ट SUV सच एज वेन्यू जो खुद की है, नेक्सॉन एंड ऑल। मगर ये कार उस प्राइस पे भी आकर लाइक नंबर्स कर रही है, सिंपली बिकॉज लोग होते हैं ना जिनको, जैसे नेक्सॉन वगैरह हो गया, बहुत बड़ी गाड़ी हो गई, उनको वो नहीं चाहिए, उनको चाहिए कम प्राइस में मगर फीचर रिच गाड़ी। उनके लिए एक परफेक्ट पैकेज बन जाता है। अगर इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ऐसे एंथुजियास्ट वाली गाड़ी का बात करें, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ आता है Volkswagen Polo एज वेल एज i20 एंड Altroz। नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, Altroz जो है उसका टर्बो इज़ नॉट दैट पावरफुल। Volkswagen जर्मन्स का बात ही कुछ और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मगर उनके पास फीचर्स नहीं है। दे आर एक्चुअली कॉस्टिंग अराउंड 2 लाख चीपर दैन दिस, मगर फीचर्स नहीं है, कुछ फीचर्स नहीं है आपका। एंड अल्टीमेटली अगर आपको यहाँ पे अल्टीमेटली आपको इमीडिएट प्राइसिंग में 2 लाख का फर्क दिख जाएगा, मगर जब आप जाओगे, Volkswagen का सर्विस इज सेट टू बी एक्सपेंसिव बिकॉज वो इतना टेक्नोलॉजी अपने कार के साथ यूज़ करते हैं। एंड रहा बात Hyundai का, इसका एक्चुअली द सर्विस कॉस्ट इज एक्चुअली वेरी नॉमिनल। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टू मेंटेन ब्रांड नहीं है। अब जो यंग एंथुजियास्टिक कस्टमर्स है, जिनको एक्चुअली ड्राइविंग का बहुत मतलब जो बोलते हैं ना एनर्जेटिक फील है, मगर उनको प्रॉब्लम होता है मैनुअल में, उनके साथ Hyundai हैज़ डन अ ग्रेट जॉब फॉर देम। एंड ये बहुत सटल सी N-line बैज एंड दीज मफलर्स हमने अल्कजार में भी दिखाया था, एंड दिस वन आई जस्ट लव इट। आई एम अनेबल टू टच इट बिकॉज इट्स हॉट, इट्स क्वाइट हॉट। आई मीन जस्ट लव दिस कार। और दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित चलें, ड्राइव सेफ, बी सेफ।